हमारे साथ हैं डॉक्टर शाइस्ता और हम बातें कर रहे थे कि मीडिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए मीडिया की, और कमर्शियल्स जो हैं या कमर्शियलिज्म जो है वो जो हमारे मीडिया में आ गया, क्या वो हमारे मीडिया को बेहतर कर रहा है या खराब कर रहा है। जी तो आपने फौरन कहा कि आप इसलिए वजह से आपने छोड़ दिया। मैंने कहा ये सवाल इन्होंने मुझ पे डाल दिया है, लेकिन टेक इट बैक टू यू। व्हाट डू यू थिंक कि इज इट समथिंग दैट एक वजह से कमर्शियलिज्म की वजह से भी एक रीजन है कि जो हमारा मीडिया ने थोड़ा सा जो एक डाउनहिल स्लोप लिया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मेरा ख्याल है बहुत बड़ी रीजन है ये। आप अगर अपने ड्रामे की अगर बात कर, और ये कमर्शियलिज्म ने सबसे ज्यादा जिस मीडियम को इफेक्ट किया है वो शायद ड्रामाज ही है, हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि अब आप देखें चैनल्स इतने हो गए हैं, सॉफ्टवेयर बहुत चाहिए, तो प्रोग्राम्स का मयार, इवन होस्टिंग का भी कहूंगी, एक्टिंग का भी कहूंगी, प्रोडक्शन, ऑन द होल प्रोडक्शन का मयार बड़ा नीचे गया है। और ड्रामाज में भी जब कमर्शियलिज्म आ जाता है, अब एक जैसी स्टोरीज हैं, एक हिट हो गई है तो बस उसके पीछे वही स्टोरीज बन रही हैं, और फिर इंडियन ड्रामे का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया हमारे ड्रामे में भी, मुझे लगता है। और उसी तरह का टायर, उसी तरह के कपड़े, हाँ। उसी तरह की चीजें हम करने की कोशिश करते हैं, हाँ। और हम समझते हैं कि अगर उनके ड्रामे बहुत हिट हो गए हमारी मार्केट में, तो इसी तरह हमारे ड्रामे भी बहुत हिट हो जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक, गलती हमारी? आई थिंक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज आई थिंक अगर होने थे तो आई एम श्योर, देखिए ड्रामे तो होंगे, बिकॉज वट एवर इट हैपन्स। हेलो, देखा मैंने इसे ही कहा था कि यही बड़ी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। आई थिंक हम थोड़ा बहुत तो अपना एक स्टाइल ले आते हैं अपने ड्रामों में, लेकिन जो ज्यादातर वो जो एक ही सीन को आपने 5 दफा दिखा दिया डिफरेंट एंगल से, आई गारंटी कि आई डोंट थिंक पीपल एंजॉय देम एज मच एज। जी, एंड वेलकम बैक। नॉन ग्लैमरस ड्रामे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। जी, अस्सलाम वालेकुम, एंड वी नो हु इट इज। कैसे हैं आप? गुड महीना, दिस इज साहिल लोधी। यस, आई नो। हाउ आर यू? आपके ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। And two of my very favorite and respected women are there right now. Yourself and Shaista. जी, तो आप मुझे थोड़ी सी जरा सीक्रेट्स बताएं ना शाइस्ता के बारे में। शाइस्ता के बारे में सीक्रेट्स बताऊं मैं आपको? शाइस्ता has been really wonderful since it, and this is honestly this is absolutely true. वो बहुत अच्छी थी हमेशा से, कभी से तंग नहीं किया। If you ask my mother, she tell you कि लड़कों ने तो बहुत तंग किया, because she was the only sister we had. And of course अब तो अगर पूछें तो सबसे ज्यादा तंग ये करती है, सबसे ज्यादा तंग ये करती है, सबसे ज्यादा तंग ये करती है। बट प्रीवियसली शी इज वेरी गुड, वेरी स्टूडियस एंड वेरी स्ट्रेट, यू नो। कोई ऐसी कभी बात ही नहीं की जिससे कहा जाए कि कोई शरारत हो या शिकायत हो। कोई स्कैंडल नहीं, कोई कुछ नहीं कि हम नेवर नो स्कैंडल्स। सारे भाइयों के स्कैंडल्स उसे पता होते थे। She knew everything about all of us, especially myself. But ये है कि I think she's very good. I couldn't have asked for a better sister. Excellent. That's so coming out from my heart. मतलब कमाल थी बच्ची, लड़की। I mean, she has done so much for everybody in the family, around the family, and of course media पे तो आप देखते ही हो। I mean, एक चीज जो मैंने इससे अब सीखी है वो ये सीखी है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होती, never. Really? That's excellent. She's never negative. I mean, इसको इस बात से कोई फिक्र नहीं होता कि जनाब क्या करना है क्या नहीं करना है। She's very focused. कोई कुछ भी कर रहा हो, she's very focused. कभी derail नहीं होती, demotivated नहीं होती। जबरदस्त। And to me, I think those are very good traits. Absolutely. I think ये especially जिस environment में हम लोग रहते हैं, यहाँ negativity इतनी भरी हुई है कि it's difficult to try and stay that way. तो इस पे जरा मैं इनसे गपशप करूंगी कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, ये तो बहुत होता है, बल्कि आई थिंक इनकी वजह से और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत फोकस हो जाते हैं। I think when she started doing radio, I still remember an incident. तो मैं उस रेडियो कर रहा था ह्यूस्टन में, तो once किसी ने मुझे बताया, मेरी सालगिरह थी, तो one fine morning somebody told me कि जी आज आपकी सिस्टर जो हैं, she's going to be live with you. अच्छा। So somebody arranged a surprise for me. हाँ। Really? मुझे अंदाजा नहीं था that she'd be hosting and she'd be this good. मुझे बिल्कुल नहीं पता था। So and I was always, you know, a buff for the radio. रेडियो तो मुझे बहुत, आज तक मैं कहता हूँ कि मुझे जिंदगी में सबसे अच्छी चीज अगर कोई लगती है तो that's radio. रेडियो इज माय फर्स्ट डिश, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड देन आई फाउंड आउट कि ये रेडियो
करी, then still I was okay. When she started talking on the radio, on the other line, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बात बहुत गलत हो गई है, दो होस्ट बोल रहे हैं, ये बात बहुत गलत हुई है. But to me, I think it was a wonderful surprise, and from there onwards, she has moved on and she's done a lot. मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी वो इसकी लगी कि इसने अपनी मेडिसिन नहीं छोड़ी है. And I really wish her all the best, and I want her to pursue her medicine. एक तरफ है, it's my mother's wish also, कि कुछ भी हो जाए, no matter where you get in life, आपकी जो education है, somehow you put to use. अगर वो नहीं होगा ना तो फिर बड़ा मसला हो जाता है. That is true. सही बात की है. And मैं अभी इनको grueling जरा थोड़ी सी करूँगी about. प्लीज महीना आप जरूर कीजिएगा. But thanks so much. Thank you. Thank you very much. Take care. शुक्रिया. Okay, thank you. Bye. What is the age difference between you guys? Oh, I think 5 years. 5 years. Okay, how many brothers and sisters? 3 brothers and 1 and only sister. So काफी spoiled होंगी. हाँ, बहुत ज़्यादा. और उनमें किस उस पे आती है? Are you like the oldest, middle, youngest? सबसे youngest. आय हाय, फिर तो ये तो मीडिया में कुछ अजीब, जब से मतलब I came first in media, right? Then my brother जो basically Houston तो करते थे वहाँ से stage हो, लेकिन पाकिस्तान में आके तो सब लोग ये समझते हैं कि भाई छोटा है और मैं बड़ी हूँ, और वो मुझे टीज भी करो था ना घर में, देखो तुम्हें सब बड़ा समझते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी इनसिक्योरिटी, कोई एज का कोई प्रॉब्लम, बट लोग ये समझते हैं कि आज मैंने बोल दिया, अब जब देखेंगे ना तो बड़ा next time let's see what his reaction is going to be like. अच्छा, so you have a very positive outlook, हाँ? आप constantly आप देखती हैं brighter side to things, या try to. I always try to look on the brighter side. What would be the reason for that? और ये कहाँ से? पता नहीं, सब I don't know, मैं नहीं समझती. I really, मुझे कोई, मैं नेगेटिव होना नहीं चाहती. हालांकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मरीना, कुछ हालात कभी ऐसे होते हैं कि मुझे लग रहा था नहीं बस सब, कभी गिव अप करने का बिल्कुल दिल चाहता है, लेकिन फिर वो अंदर से कुछ है कोई, तो वो मुझे मेरी हिम्मत दोबारा बन जाती है, नहीं आई शुड नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट, और मैं दोबारा फिर शुरू हो जाती हूँ. इसलिए बस मुझे मायूस होना अच्छा ही नहीं लगता है. कहीं ना कहीं ये मेरा बिलीव है कि कहीं ना कोई लाइट होती है, कोई ना कोई डोर ऐसा होता है जो सब खत्म हो जाने के बाद भी आपके लिए खुला रहता है. एंड आई हैव माय फर्म बिलीव ऑन दैट. That's really it's very motivating to hear you say that, because ये हम वो जो डोर होता है ना उसको हम बहुत आसानी से बंद कर लेते हैं ना, and फिर हम we start saying कि नहीं भाई जब हालात ही ऐसे हैं तो ये हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन आप समझती हैं हालात चेंज होंगे? मैं समझती हूँ हालात चेंज होंगे. अगर मेरा प्रोग्राम होता तो मैं कहती कि मुल्क के हालात चेंज होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हर इंसान, इवन आप अपने लेवल पे, मैं अपने लेवल पे, बहुत सारी चीजें सब कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन अगर मैं खड़ी हुई हूँ ना, मैं समझती हूँ मैं उसको फिर ठीक कर लूंगी, और मैं कर लूंगी, मुझे पता है कि मैं कर लूंगी. लोगों ने मुझे कहा जब मैं मीडिया में आई, क्या तुमने मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ के मैं कभी भी जाना चाहूँ, मुझे आज भी पता है, मैं आज दोबारा मीडिया छोड़ के मैं मेडिकल की तरफ जाऊंगी, दोबारा मेडिसिन की तरफ, मुझे पता है कि मैं दोबारा फिर अचीव कर लूंगी उन तमाम चीजों. हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाऊं, कोई मसला नहीं. और जब मैं मीडिया में आई, स्पेशली बाखबर सवेरा शुरू किया, तो लोगों ने कहा मॉर्निंग में तो इतने ग्लैमरस शोज होते हैं, तुम्हारा इतना रूखा भीगा शो होगा, तुम करंट अफेयर्स न्यूज क्या शो. बट आई स्टिल बिलीव कि नहीं, लोगों की अप्रोच चेंज होगी. एंटरटेनमेंट लोगों के लिए चेंज हो रही है, उनके लिए अब इंफोटेनमेंट है, और शो देखेंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा. लोगों ने मुझे कहा कि तुम ज़ाया हो जाओगी, तुम किस तरह का शो, और तुम क्या करोगी, और ये, और तुम्हें तो तुम्हारा कोई जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है, क्या होगा. बट आई बिलीव मेरा बैकग्राउंड नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आई विल डू इट, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ. हर इंसान का हक है कि वो बेहतर करे, और आई थिंक मैं बहुत जल्द वो चीजें जो अभी नहीं कर पाती फिर कर पाऊंगी. मैं एक दो चीजें इनसे पूछूंगी जो ये करना चाहती है, लेकिन इससे पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस एटीट्यूड के साथ, एंड आपने इतने पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू किया, आपने पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, तो उसमें से आपको ऑब्वियसली एक सेंस भी हो जाता है कि यार ये जो कर रहे हैं ये शायद सही नहीं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं. तो आप खुद सोच सकती हैं कि मैं अगर करूंगी तो किस तरीके से करूंगी, इफ आई हैड टू फिक्स द कंट्री. Oh God.
because it's because sometimes آپ کوئی چیز دیتے difficult question, please don't. No, but sometimes